हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का वेलकम है। पिछले सारे सेशंस की पीडीएफ फाइल साथ ही साथ उनकी आंसर की आप सभी को अपने बैच के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। होपफुली आपको सारे सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हो। अगर किसी भी सेशन को समझने में उसके किसी पर्टिकुलर वर्ड, उसके मीनिंग या उसके सिनोनिम एंटोनिम को समझने में किसी तरीके का भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक हो करके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका एक ग्रुप पेज भी है, उस ग्रुप पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो ग्रुप पेज नहीं मालूम है तो ये है वो, इंग्लिश PSS विद अश्विन सर। आप यहाँ पर अपना कोई भी डाउट टेक्स्ट करेंगे, लिखेंगे, पूछेंगे तो उसे जरूर आंसर किया जाएगा। बहुत सारे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स है, वो आंसर करेंगे और मैं भी समय मिलते ही आपके डाउट को आंसर करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेरा नंबर है 9935923221। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मैं यहाँ से भी समय मिलते ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5, इसका भी आपको पीडीएफ और इसकी आंसर की दोनों ही चैनल के आई एम सॉरी, दोनों ही एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है क्वैश। क्वैश का मतलब होता है क्या? क्वैश का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना, नलीफाई कर देना, चीजों को निष्क्रिय बना देना। मैंने क्या कहा? निष्क्रिय बना देना। मतलब ये एक लीगल वर्ड है। जनरली किसी फैसले को जब पलट दिया जाता है, खास तौर पे जब किसी फैसले को रद्द कर दिया जाता है, तो उसे क्वैश कर दिया जाता है, कैंसिल या फिर नलीफाई कर दिया जाता है। रिपील, रिवोक भी जिसे कहा जा सकता है। या फिर एक वर्ड होता है ओवरटर्न, वो भी बोल सकते हैं किसी डिसीजन को रद्द करने के लिए। मतलब आपने डिसीजन को टर्न कर दिया। टर्न मतलब पलटना। जैसे गाड़ी जब पलट जाती है ना तो ओवरटर्न कर जाती है, तो किसी के ऊपर पलट गई तो ओवरटर्न कर गई। तो एक डिसीजन था, उस डिसीजन को पलटते हुए उसके ऊपर एक दूसरा डिसीजन आ गया, तो इस डिसीजन ने पिछले डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। किसी फैसले को रद्द करना, कैंसिल करना, उसे क्वैश करना कहा जाता है। मेक समथिंग इनइफेक्टिव। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ओवरटर्न लिखा हुआ है। सिनोनिम ही आपको पता करना था तो ओवरटर्न याद रखेंगे। इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा कि क्वैश एक लीगल वर्ड है। अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि वो किसी फैसले को क्वैश कर सके, उसे कैंसिल कर सके, उसे इनइफेक्टिव बना सके। डिस्पेल बहुत ही बढ़िया वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, पॉजिटिव। डिस्पेल का मतलब होता है मिटाना, लेकिन किसे? संदेह को, शंका को, अज्ञान को। ये तो अच्छी बातें हैं ना सर? है ना? जो धर्म गुरु होते हैं और जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो अपने ज्ञान से आपके संदेह को, आपकी शंका को, आपके अज्ञान को ही तो दूर करते हैं। तो डिस्पेल का मतलब है आपके डाउट को दूर करना, एक तरीके से डाउट को खत्म करना। डिस्पेल करने का ये मतलब है। देखिएगा, डिस्पेल में PEL रूट वर्ड आ रहा है। PEL एक रूट वर्ड है जिसका रिलेशन मूव करने से होता है। तो जब आपके डाउट को दूर कर दिया, मूव करा दिया गया ना, आपका डाउट यहाँ था उसे खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। डिस्पेल करना, डाउट को खत्म कर देना। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। जैसे कि आपको आपको किसी लॉ को लेके कोई डाउट हो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में या फिर इस पर्टिकुलर लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपने एक लॉ बुक खरीदी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक आपने अरेंज करी और उसमें आपने उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, आईपीसी के उस सेक्शन को स्टडी कर लिया और उस स्टडी ने आपके उस सेक्शन को लेके जो मन में डाउट्स थे, वो डाउट्स दूर कर लिए एक तरीके से, है ना? उस रीडिंग से, दैट रीडिंग
helped you dispel your doubts, yeah, that reading dispelled your doubts altogether. ठीक है, pledge जानते होंगे, शपथ लेना, pledge करना। stash मतलब छिपाना, ये नेगेटिव वर्ड है, छिपाना, चीजों को कहीं पर हाइड करना, खास तौर पे छिपा करके जमीन में गाड़ देना। स्टैश का इस्तेमाल जो लोग ब्लैक मनी को जमा करते हैं बैंकों में, जैसे आपको मालूम होगा ना, लोगों का काला धन जमा है आज भी स्विट्जरलैंड की बैंकों में। तो पीपल हैव स्टैश्ड अवे देयर ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स, पीपल हैव स्टैश्ड अवे, सम इंडियंस हैव स्टैश्ड अवे देयर ब्लैक मनी इन स्विस बैंक। छिपाना, हाइड करना, होल्ड करना, है ना। ये देखिए HOARD, होल्ड, छिपाना जिसको कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। वर्ड नंबर 2 है सरप्टिशियसली। आपको ये पता चल रहा है कि ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ly लगा हुआ है ना, जिसकी वजह से ये एडवर्ब है। सरप्टिशियसली का मतलब है किसी भी काम को गुपचुप तरीके से किया जाए, ठीक है, चुपचाप तरीके से, कोई जान ना पाए, चुपचाप ओपन तरीके से कुछ भी ना किया जाए, छिपा करके किसी काम को किया जाए। जैसे सुदामा और कृष्ण का चरित्र याद रखिए कि गुरु सांदीपन ने जब दोनों लोगों को वन से लकड़ी काटने को कहा, तो जैसा कि कहानियों में लिखा हुआ, तो सुदामा जो है नीचे रहते हैं पेड़ के नीचे, और वहां वो चने खा रहे होते हैं। जब कृष्ण पूछते हैं कि ये आवाज आ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, तो सुदामा बोलते हैं कि मैं ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं, जबकि वास्तव में वो चने खा रहे होते चुपचाप तरीके से, सरप्टिशियसली जिसको कहा जा सकता है। जैसे घर में चोर घुसते हैं सरप्टिशियसली, टेररिस्ट बॉर्डर को क्रॉस करते हैं सरप्टिशियसली, किसी भी काम को गुपचुप तरीके से करना। और देखिए छुपा करके उसी काम को किया जाता है जो इलीगल है, अनलॉफुल है, इस वजह से ये एक नेगेटिव वर्ड है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से कुछ भी काम कानूनी रूप से सही है तो उसे छिपा कर करने की क्यों क्या जरूरत है, तो सरप्टिशियसली एक नेगेटिव वर्ड है। लेट्स सी दी ऑप्शंस नाउ। फर्स्ट वन इज ओवर्टली, सिनोनिम पता करना याद रखिएगा, फर्टिवली, फर्टिवली इसका आंसर है, क्योंकि फर्टिवली का मतलब भी यही होता है छिपकर, फर्टिव तरीके से जब किसी काम को किया जाए तो उसे छिपकर किया जाता है। एक और वर्ड होता है इंसीडियस, इंसीडियसली लिख सकते हैं। एक वर्ड होता है कोवर्टली, ये भी लिख सकते हैं। इस कोवर्टली को देखिए और इस ओवर्टली को देखिए, एक दूसरे से मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड होता है कवर, कवर का मतलब होता है ढकना, ढकना मतलब बंद करना। फिर आपने इस कवर में टी लगा दिया, जब आपने कवर में टी लगा दिया तो ये बन गया कोवर्ट और ये हो गया एडजेक्टिव। और इसी कोवर्ट में जब ly लगा दिया कोवर्टली, तो ये बन गया एडवर्ब। कवर मतलब ढकना या छिपाना, कोवर्ट मतलब ढका हुआ या छिपा हुआ, और कोवर्टली मतलब छिप कर किसी काम को करना। अगर आप कोवर्ट को कोवर्टली को कवर से रिलेट कर लें तो सब कुछ आपके लिए सरल हो जाएगा। ढक कर किसी काम को करना, छिपा कर किसी काम को करना। और जब आप उसी कोवर्ट का सी हटा देंगे, ओवर्ट कर देंगे, तो जो कवर था वो हट गया ना, ढक जो आपने ढक रखा था उस चीज को हटा दिया। अब ये चीजें छिपकर नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला होंगी। तो ये जो वर्ड है ओवर्टली, इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, मतलब ओपन तरीके से, समझ रहे हैं ना, ओपनली जिसको कहा जा सकता है, किसी से छिप कर किसी काम को ना किया जाए। जैसे आपके गांव में कोई प्रधानी का चुनाव लड़ता है तो आपने उससे कहा ठीक है मैं तुम्हारा समर्थन दूंगा लेकिन खुल कर नहीं, तो मैं कोवर्टली सपोर्ट करूंगा तुम्हारा। और फिर आप अगर ये कहें कि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा और खुल्लम खुल्ला करूंगा, साथ में चलूंगा कैंपेनिंग में, तो मैं ओपनली सपोर्ट करूंगा, ओवर्टली सपोर्ट करूंगा। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में। क्या मीनिंग होता है? अनजाने में, गैर इरादतन जिसको कहा जा सकता है। इरादतन अगर कोई काम हो रहा हो तो वो होता है इंटेंशनली, इंटेंशनली। और अगर गैर इरादतन हो तो इसी इंटेंशनली के आगे आपने un लगा दिया सर, अनइंटेंशनली हो गया। जानबूझकर किसी काम को किया तो नोइंगली हुआ, और अनजाने में किसी काम को किया तो वो अननोइंगली हो जाएगा,
है ना, भूलवश, गलती से या अनजाने में किसी काम को करना, अननोइंगली। इनएडवर्टेंटली, एडवर्टेंट से बना है, हरीडली मतलब जल्दबाजी में, तो सरेपिशियसली मतलब गुपचुप तरीके से किसी काम को करना। हाँ, देखिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, होपफुली आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट का मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ, जैसे कि आपका ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का बैच है। सिमिलरली एक और बैच है इस नाम से, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट मिलेंगे। इस बैच में 100+ वीडियोस होंगे, बिल्कुल आपके ही जैसा बैच है। और इस जैसे आपके बैच में 100+ वीडियोस होंगे, इसी तरीके से इस बैच में भी 100+ वीडियोस होंगे। उन वीडियोस में क्या क्या होगा, हर वीडियो में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, तो 100+ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 150 से भी ज्यादा क्लोज टेस्ट होंगे, 200 से भी ज्यादा पैराजम्बल्स यानी कि PQRS होंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगा, द हिंदी न्यूज़पेपर का काफी असर होगा उस पे, और फिलहाल 1 ईयर वैलिडिटी है कोर्स की, और PDF हर वीडियो सेशन का मिलेगा। इस वैलिडिटी को बढ़ा करके लाइफ टाइम भी किया जा सकता है, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। इस बैच की फीस सिर्फ 499 है, ठीक है। इसमें भी सारे PDF मिलेंगे, क्वेश्चंस भी, आंसर्स भी, वीडियोस भी मिलेंगे, और वीडियोस एक बार बाई करने के बाद आपके लॉगिन आईडी पर हमेशा ही पड़े रहेंगे, जिससे बड़ा बेनिफिट होगा। कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये देखिए लिखा हुआ है, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। कैसा क्या पढ़ाया जाएगा ये जानने के लिए आप ना स्टडी मटेरियल में, एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे, तो वहां पर कुछ वीडियोस आपको ट्रायल के रूप में, डेमो सेशन के रूप में 3 वीडियोस मिलेंगे। उन तीनों वीडियोस को जब आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये बैच आपकी नीड्स को फुलफिल करता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 इज इम्पेकेबल। ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इनटॉलरेंट, डॉन्टलेस, फॉल्टलेस और रेशनल। ये आंसर है सर इसका, इम्पेकेबल का। फॉल्टलेस, इम्पेकेबल को आप नहीं समझते, लेकिन फॉल्टलेस को समझते हैं ना। फॉल्टलेस मतलब जो गलती ना करे, जो परफेक्ट हो एक तरीके से, वो इम्पेकेबल हो गया। जो राइट है बिल्कुल, इम्पेकेबल होने का मतलब ही है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई खामी, फ्लॉ जिसको कहा जा सकता है, वो फ्लॉ ना हो। तो इम्पेकेबल मतलब ट्रू, राइट, राइटियस जिसको कहा जा सकता है, मतलब मॉरल जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड जिसको कहा जा सकता है, अप टू स्टैंडर्ड। तो इम्पेकेबल मतलब पूरी तरीके से जायज या फिर सही, लीगल जिसको कहा जा सकता है, लेजिटिमेट जिसको बोला जा सकता है ना, लेजिटिमेट बोल सकते हैं, ठीक है। अगले ऑप्शन को देखिए, इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट होने का मतलब है जब आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे, मतलब जब आप बहुत ही एडमेंट होंगे, रिजिड होंगे। टॉलरेंट का ऑपोजिट, सहनशीलता आपके भीतर नहीं होगी, तो आप इनटॉलरेंट कहे जाएंगे, यानी कि आप रिजिड होंगे, एडमेंट होंगे, अग्रेसिव टाइप के होंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़े में आपका यकीन होगा। डोंटलेस कैसे बना है, डोंट से बना। डोंट मतलब डराना होता है, डोंट मतलब डराना, और लेस मतलब नहीं, यानी कि जो डरे ना, जो निडर है, निर्भीक है, ठीक है, उसे डोंटलेस कहा जाता है। याद रखिए किसी भी वर्ड के आखिर में जब लेस लगेगा तो वो वर्ड एक एडजेक्टिव ही बनेगा, लेस और फुल दोनों के केस में। लेस और फुल दोनों के केस में, फुल दोनों के केस में वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल, केयरलेस, इस तरीके से। तो निडर हो, निर्भीक हो, जो निडर है, निर्भीक है, वो बहादुर है। इसीलिए डॉन्टलेस का सिनोनिम ब्रेव भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है, ऑडेशियस भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स है, गैलेंट है, वैलोरस है। रेशनल का मतलब होता है जेन्युइन, जो चीजें लॉजिकल हैं, चीजें आपने कोई रेशनल आइडिया दिया है तो आपने तर्कपूर्ण बात रखी है, यानी कि जो लॉजिकल है, जो जेन्युइन है,
that is that which is based on logic, that which is based on रियलिटी, उसको रेशनल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 4 को देखते हैं। वर्ड नंबर 4 में जो वर्ड है वो है मिटिगेट। एक सेंटेंस है जिसमें आपको मिटिगेट वर्ड का सिनोनिम बताना है। पढ़िए, ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स, वो अपने बर्डन्स को मिटिगेट करना चाहता था, मतलब खत्म करना चाहता था या कम करना चाहता था। मिटिगेट करने का यही मतलब है, या तो चीजों को जीरो बना देना या उन्हें एक तरीके से कम करना, लेसन करना जिसको कहा जा सकता था। तो मान लीजिए उसने बहुत सारा बोझा लाद रखा हो, तो वो चाहता था कि कुछ बोझा उसका कम हो जाए या का सारा बोझा उसका हटा लिया जाए। ऑप्शन देखते हैं। लेसन है, वर्सन है, सब्सटैंशिएट और कैप्टिवेट है। आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होगा आंसर इसका। लेसन ही तो होगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जीरो तो किया नहीं जा रहा, कम किया जा रहा। वो अपने बर्डन को कम करना चाहता था। ही वांटेड टू मिटिगेट और ही वांटेड टू लेसन हिज बर्डन्स, वो अपने बोझ को कुछ कम करना चाहता था। चीजों को कम करना है, मतलब देखिए मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है, पहली बात नेगेटिव वर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसका अर्थ कैसा होगा, तकलीफों को कम करना, कष्ट को कम करना, किसी प्रकार की टेंशन को कम करना, कर्ज लदा हो तो उस कर्ज को कुछ कम करना, है ना। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है जिसकी वजह से मिटिगेट का सिनोनिम सर इम्प्रूव भी हो सकता है। समझ रहे हैं, मिटिगेट का सिनोनिम जो है वो इम्प्रूव भी हो सकता है और सुधारना, आराम दिलाना भी हो सकता है सर। रिलीव जिसको कहा जा सकता है, RELIEVE, आराम दिलाना। असुवेज भी एक वर्ड होता है, ठीक। बहुत सारे और वर्ड्स हो सकते हैं। वर्सन, बढ़ा देना। अगर आपको ऑपोजिट चाहिए होता मिटिगेट का, तो ये आपका आंसर होता। एंटोनिम यहाँ लिखा होता तो वर्सन आंसर होता। सब्सटैंशिएट एक लीगल वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सब्सटैंशिएट का मतलब है सबूतों के आधार पर, सबूतों को जुटा करके किसी अपराध को सत्यापित करना। सब्सटैंशिएट अ क्राइम मतलब विद द हेल्प ऑफ मटेरियल एविडेंस, ये जस्टिफाई करना कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, द क्राइम, द एलिगेशंस यू आर इम्पोजिंग, वो ट्रू हैं। तो वेरीफाई करना जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। जस्टिफाई करना, किसी चीज को जायज ठहराना, उसे प्रूव करना जिसको कहा जा सकता है, प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस जिसको कहा जा सकता है। एम्बॉडी भी कहा जा सकता है। तो ये वर्ड्स हो सकते हैं। कैप्टिवेट का मतलब होता है बंदी बनाना, बंदी बनाना, कैद में करना। बंदी बनाने का क्या मतलब होता है, कैद में करना। कैसे याद रखेंगे, देखिए कैप से, कैप का मतलब ही होता है सर कंट्रोल। कैप एक रूट वर्ड है, कैप का मतलब ही होता है कंट्रोल। इसी कैप से कैप्टन बनता है। कैप्टन टीम को कंट्रोल करता है कि नहीं करता। इसी से कैप्चर बनता है, कोई कंपनी मार्केट को कैप्चर कर लेती है तो कंट्रोल करती है एक तरीके से। कैप, कैप खुद में भी एक वर्ड है, आप अपने सिर पे रख लेते, कंट्रोल हो गया ना, ढक गया एक तरीके से। तो कैप से कैप खुद बनता है, कैप्टन बनता है, कैप्चर बनता है, कैप्टिविटी बनता है, कैप्शन बनता है। जब आप कैप्शन लगाते तो ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कुछ लिख दिया, आपने एक कब्जे में कर दिया कि नहीं कर दिया, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। तो कैप्टिवेट मतलब बंदी बना लेना, एक तरीके से अपने कब्जे में कर लेना। और जेल में डाल देना भी होगा सर, बंदी बनाने मतलब जेल में डाल देना। तो बंदी बनाना मतलब गुलाम बना लेना, तो एनस्लेव हो सकता है। और अगर जेल में डाल देने की बात आए तो इम्प्रिजन भी हो सकता है। प्रिजन मतलब जेल, इम्प्रिजन किसी को जेल में डाल देना, अपने नियंत्रण में कर देना, कैप्टिवेट का मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है, उसका सिनोनिम ही पता करना है। पढ़िए, द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ परफंक्टरी इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। किसी पुलिस स्टेशन पे सीनियर ऑफिसर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जाते हैं और वहां का इंस्पेक्शन करते हैं, जायजा लेते हैं। कैसा जायजा लेते हैं, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है सुपरफिशियल, औचक दौरा, या यूं कहिए मतलब
हल्का फुल्का ऊपर ही ऊपर नॉलेज लेने की, शैलो जिसको कहा, बहुत ही केयरफुल नहीं, एक तरीके से ऐसे ही घूमने चले गए इधर उधर, हाँ ऐसे ऐसे झांक झांक के देख लिया बस, जिसे आप इडियोमेटिक फॉर्म में बर्ड आई व्यू भी कहते हैं ना, शैलो मतलब सरसरी निगाह से उन्होंने देखा। परफंक्टरी इंस्पेक्शन का मतलब है सरसरी निगाह से उन्होंने चीजों को इंस्पेक्ट किया, मैंने कहा ना बर्ड आई व्यू होता है, वो मैं कह रहा था। तो परफंक्टरी मतलब शैलो, सुपरफिशियल जिसको कहा जा सकता है, चलते चलते देखा जिसको कहा जा सकता है। मान लीजिए कहीं जा रहे हो तो 2 मिनट के लिए वो किसी पुलिस स्टेशन पे रुक जाओ और हल्की फुल्की बातचीत करी, हल्का फुल्का रिकॉर्ड्स देख लिए, तो परफंक्टरी इंस्पेक्शन याद करने का एक तरीका है, आप इसे पर से रिलेट करिए, PER, पर मतलब चिड़िया के पर से रिलेट करिए, चिड़िया उड़ते उड़ते सब कुछ देखती है, जब उड़ते उड़ते सब कुछ देखेगी तो बहुत अच्छे से कुछ नहीं देख पाएगी, तो हल्का फुल्का कैजुअल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, कैजुअल जिसको बोल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, थॉरो, सुपरफिशियल, नेसेसरी और एक्सपेडिशियस। आंसर तो आपको मालूम ही है, सुपरफिशियल होगा, थॉरो तो ऑपोजिट हो जाएगा, थॉरो मतलब डिटेल्ड में, जब बारीक अध्ययन किया जाए, जिसको आप डीप कह सकते हैं, थॉरो का मतलब ये है जिसे आप डिटेल्ड बोल सकते हैं, डिटेल्ड स्टडी की गई किसी चीज की। नेसेसरी आवश्यक, एक्सपेडिशियस का मतलब है फास्ट एंड इफेक्टिव, समझिएगा सर, तेज और प्रभावी, किसी काम को जब एक्सपेडिशियस तरीके से किया जाता है, इफ एनी जॉब इज डन इन एन एक्सपेडिशियस मैनर, तो उस काम को बहुत तेज किया जाता है, साथ ही साथ पूरी गुणवत्ता से किया जाता है, किसी कार्य को तेजी से करना लेकिन उसकी 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 गुणवत्ता से कोई समझौता ना करना, वो एक्सपीडिशियस तरीके कहे जाते हैं। जैसे जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसी विचार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में किसी भी केस की सुनवाई तेजी से होगी, पर चूंकि कोर्ट है तो ऐसा तो होगा नहीं कि दस्तावेजों को देखा ही नहीं गया, ऐसे ही जजमेंट पास कर दिया, नहीं, कम समय में त्वरित कार्यवाही होगी, जल्दी से जल्दी और इफेक्टिव होगी, ठीक है। एक्सपीडिशियस पॉजिटिव वर्ड है, ये याद रखिएगा आप सब जरूर। नंबर 6 पे एंटोनिम आपको पता करना है, इम्प्लीकेट का। सर इम्प्लीकेट इम्प्लाई से रिलेट कर सकते हैं सर, IMP का मतलब एंटर से होता है और EXP का मतलब एग्जिट से होता है, EX मतलब एग्जिट, आई से इन हो जाती हैं चीजें, ठीक है, इसी से इम्प्लिसिट बनता है IMP से, इम्प्लीकेट बनता है जो आपके सामने है, इम्प्लाइड बनता है ना, EIMPLY जिसको बोला जा सकता है। तो IMP का मतलब चीजों का अंदर की ओर प्रवेश करना और EXP मतलब बाहर जाना, इम्प्लीकेट मतलब होता है चीजों को और फंसाना और उलझा देना, एक तरीके से इम्प्लीकेट करना, जैसे कि एक डोर हो जिसमें कहीं गांठ लगी हुई हो या दो चार गांठें लगी हो, आपने उस डोर को सुलझाने की कोशिश की, पर अनजाने में आपने और गांठें उसमें लगा दी, तो आपने इम्प्लीकेट कर दिया। कोई परिस्थिति है जो कि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, आपको उसे सुलझाना था, इजी बनाना था, लेकिन अनजाने में आपने उस स्टोरी को और उलझा दिया, इम्प्लीकेट कर दिया, यू मेड इट मोर कंफ्यूजिंग, यू मेड इट मोर कंफ्यूजिंग। ऑप्शंस देखते हैं, इम्प्लीकेट मतलब उलझाना, तो आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब होता है सुलझाना या फिर अलग करना, ये जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये सिनोनिम है सर इम्प्लीकेट का, अगर आपको सिनोनिम चाहिए हो तो कॉम्प्लिकेट को रख सकते हैं, पर आपको एंटोनिम चाहिए जिसका मतलब होता है सुलझाना, ये आंसर है सर इसका, डिसइंटेंजिल। डिसइंटेंजिल का मतलब ही होता है अलग करना, जिस प्रकार इम्प्लीकेट का मीनिंग जोड़ना है, फंसा देना, इसका मीनिंग है अलग करना, पृथक करना जिसको कहा जा सकता है, पृथक करना। डिसइंटेंजिल ये देखिए टैंज से बना है, टैंज एक रूट वर्ड है, मैथ्स आपने अगर पढ़ी हो इंग्लिश मीडियम में तो वहां पर टैंजेंट लाइंस ड्रॉ करना सिखाया जाता है, स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, तो वो टैंजेंट क्या करती, छूती है ना एक सरफेस को, चाहे ट्राइंगल हो चाहे वो सर्किल हो, तो टैंज मतलब छूना, छूना मतलब एक तरीके से चिपकाना, पकड़ना, फंसाना, तो जब आप डिसइंटेंजिल हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे भाई, DIS ऑपोजिट के लिए तो होता है, ये देखिएगा
ये इतना एक वर्ड है सर, इंटेंजिबल, मतलब चीजों को और फंसा देना, उलझा देना, है ना, एक ही में यूं कनेक्ट कर देना, ठीक है, परत चढ़ा देना, जैसे रस्सी नहीं होती यूं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना, तो इंटेंजिबल उसको बोलते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा डिसइंटेंजिबल, अलग करना। अलग करने के लिए और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि सेपरेट, ठीक है, जैसे कि सेग्रीगेट, ठीक, ये सारे वर्ड्स। इम्पोज का मतलब होता है लादना, खास तौर पे फाइन के लिए, पेनाल्टी के लिए, या किसी आरोप के लिए, ठीक है। जब किसी पर कोई आरोप मढ़ा जाता है तो एलिगेशन को भी इम्पोज किया जाता है, या फिर किसी पर जब जुर्माना लादा जाता है, बोलते हैं जुर्माना ठोक दिया गया उस पर, तो फाइन को इम्पोज किया गया, ठीक है, पेनाल्टी को इम्पोज किया गया, एलिगेशन को इम्पोज किया गया, तो ये था इम्पोज का मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, ध्यान से देख लीजिए। मेरा एप्लीकेशन पे ही कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच चल रहा है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, आपको A to Z पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर का, तो आपके लिए ये बेस्ट बैच है। टाइमिंग इसकी 11:30 है। ये 1 hour 15 minutes का बैच है, मंडे टू सैटरडे, और ये लाइव बैच है, 11:30 से रोज लाइव इसमें क्लासेस चलती हैं। लाइव होने से ये बेनिफिट है कि आप बैच के दौरान ही अपने कंफ्यूजन्स को पूछ सकते हैं। फीस सिर्फ 999 है। और मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप इस बैच को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेक्चर्स मैंने पढ़ा लिए हैं, ऑलरेडी पढ़ा मैं चुका हूँ, तो उन लेक्चर्स के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो कुछ भी आपका कहीं से छूटेगा नहीं। आपने आज से एडमिशन लिया, आज से ज्वाइन कर लिया, प्रीवियस में जो भी चैप्टर्स, एक दो चैप्टर्स हो गए हैं, वो उनके सारे के सारे वीडियोस, असाइनमेंट्स सब वहीं पर गिवन है, आप उनको वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट बैच है बिगिनर्स के लिए, जिसे इंग्लिश का ABCD सीखना है, इंग्लिश ग्रामर पूरी की पूरी सीखनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट बैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नंबर 7 पे वर्ड है फिलिस्तीन। पहली बात, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फिलिस्तीन होने का मतलब है जब आपको किसी चीज का कोई खास आइडिया नहीं है, आप एक तरीके से स्टूपिड हैं, आपको किसी भी अच्छे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कला, साहित्य, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में आपको कोई रुचि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई आपका लगाव भी नहीं है उन चीजों से, डिसइंक्लाइंड है आप पूरी तरीके से इन सारी चीजों से, ठीक है। और इमेच्योर हैं, टायरो हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है ऐसे किसी भी बड़े और अच्छे काम को करने का। ऑप्शन देखिए, स्लगिश, लिबर्टिन, गैलेंट और इंटेलेक्चुअल। आपको आंसर मिल गया, क्योंकि ऑपोजिट चाहिए ना। फिलिस्टीन का मतलब है जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो फिलिस्टीन हो गया। इंटेलेक्चुअल जानते हैं, इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा है, एडुकेटेड है ना, जो पढ़ा लिखा है, एडुकेटेड है, जो स्कॉलरली है, एक तरीके से सीजन्ड है, उसको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जिसके अंदर ज्ञान हो। फिलिस्तीन मतलब जो अज्ञानी है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, जिसे इंटरेस्ट भी नहीं है किसी तरीके का नॉलेज गेन करने में, ठीक। स्लगिश मतलब लेजी, लापरवाह जिसको कहा जा सकता है, स्लगिश मतलब लेजी, लिथार्जिक उसको बोल सकते हैं, ठीक है। आइडल बोल सकते हैं, लैंग्विड बोल सकते हैं आप, आलसी, लापरवाह जिसको कह सकते हैं। अच्छा, लिबर्टिन चरित्र से संबंधित है। लिबर्टिन मतलब व्यभिचारी, दुराचारी, बदतमीज जिसको कहा जा सकता है, जो अपनी लिबर्टी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाए। हर किसी को लिबर्टी है अपने पार्टनर को चूज करने की, लेकिन अगर कोई इस लिबर्टी को मिस यूज करे तो वो लिबर्टिन कहा जाता है, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो दुष्ट है, बदतमीज है, जिसे आप लाइसेंसियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, लाइसेंसियस भी बोल सकते हैं, डिप्रेव्ड कह सकते हैं, डिप्रेव, लैक्स बोल सकते हैं, जो गलत स्वभाव का है, गलत आदतों का है, गलत चरित्र का है। गैलेंट वर्ड के बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, यानी कि ब्रेव। गैलेंट को कैसे याद करेंगे? GALL से। आपको मालूम नहीं, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल रिपब्लिक डे पर, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं इंडियन डिफेंस के, इंडियन आर्म फोर्सेस के जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उन्हें।
है ना, एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग कामों के लिए गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स वीरता पुरस्कार हैं। तो गैलेंट्री मतलब बहादुरी, ब्रेवरी, एंड समबडी हु इज गैलेंट, वो ब्रेव है, बहादुर है, ठीक है, बहादुर है, तो वो इंट्रेपिड भी कहा जा सकता है, इंट्रेपिड। आप उसे वैलरस भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैलरस, वैलिएंट भी कह सकते हैं। अभी अभी मैंने डॉन्टलेस पढ़ाया, तो वो भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला वर्ड है नंबर 8, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का एंटोनिम आपको पता करना है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एलिविएट, एलियनेट, वर्सन और एमलगमेट। देखिएगा, एमिलियोरेट का मतलब होता है सर इम्प्रूव करना, सुधारना जिसको बोला जा सकता है। अभी अभी मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था, मिटिगेट। मिटिगेट, एमिलियोरेट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आप समझिए, अगर आपको एक वर्ड मालूम हो, उसके सिनोनिम्स भी मालूम हो दो चार, तो सिर्फ आपने वही वर्ड नहीं सीखा ना, उसके सिनोनिम्स भी तो सीख लिए। तो इम्प्रूव, मिटिगेट, रिलीव जिसको कहा जा सकता है ना, सूद जिसको कहा जा सकता है, सॉफ्टन बोल सकते हैं, आराम देना एक तरीके से, असुवेज जिसको कहा जा सकता है, अबेट बोल सकते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर ए, एलिविएट, आप देख रहे हैं, ये सिनोनिम है इसका। एलिविएट करने का मतलब भी होता है सुधारना, इम्प्रूव करना, है ना, गंदगी को मिटा देना। ऑप्शन नंबर बी में जो एलियनेट है, पिछले एक सेशन में मैं आपको एलियनेट का मीनिंग बता चुका हूँ। एलियनेट करने का मतलब है अनफ्रेंडली कर देना, है ना, अलग कर देना। एलिनेट करना मतलब अनफ्रेंड बना देना, किसी से दोस्ती को खत्म करा देना, अलग करा देना, इस्ट्रेंज बना देना, सेग्रीगेट कर देना, रिलेशनशिप में इस्तेमाल होता है, अलग कर देना, एलियनेट कर देना, बाहरी बना देना। एलियनेट को एलियन से रिलेट कर सकते हैं, एलियन मतलब जो अपना नहीं है, जो बाहरी है। अब एमिलियोरेट का मतलब सुधारना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, वर्सन ही तो हो जाएगा, बिगाड़ देना। एमलगमेट, अगर आपने केमिस्ट्री को थोड़ा ढंग से पढ़ा हो, तो केमिस्ट्री में एक वर्ड है एमलगमेशन। एमलगमेशन जिसका मतलब नाउन है, एमलगमेशन जिसका मीनिंग होता है मिश्रण, मिलाना। अमलगमेट एक वर्ब है, इसका मतलब है मिलाना, मिक्स करना, ठीक है, मिलाना, शामिल कर लेना, अपने में इंक्लूड कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। एक और वर्ड होता है असी मिलेट, है ना, अपना हिस्सा बना लेना। ये एमिलियोरेट, वो अमलगमेट का मीनिंग हो गया। तो एमिलियोरेट मतलब सुधारना, ऑपोजिट हो जाएगा बिगाड़ना, यानी कि वर्सन, डिटीरियोरेट भी जिसको कहा जा सकता है। नंबर 9 पे वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो बहुत खूंखार है, जो बदला लेना चाहेगा। विंडिक्टिव होने का मतलब है आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ कभी कुछ गलत किया है, नाउ इट्स टाइम कि आप ना रिवेंज लें उससे। तो जो विंडिक्टिव है वो रिवेंजफुल होगा। विंडिक्टिव एडजेक्टिव है, इसलिए रिवेंज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, रिवेंजफुल लगा करके। आप इस वर्ड से याद कर सकते हैं, विंडिक्टिव मतलब जो बदला जरूर लेना चाहेगा, जिसके मन में प्रतिशोध है की भावना है, तो वो विंडिक्टिव नेचर का है, जो बहुत खूंखार, अग्रेसिव है, गुस्से में है, एक तरीके से उसको विंडिक्टिव बोलेंगे आप। ये देखिए, स्पाइटफुल सिनोनिम है सर इसका। स्पाइटफुल सिनोनिम है मतलब जब आप बदला जरूर लेना चाहेंगे, तो विंडिक्टिव हो जाएंगे, रिवेंजफुल हो जाएंगे, होस्टाइल हो जाएंगे, स्पाइटफुल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको ऑपोजिट चाहिए ना सर, ये आंसर है फॉरगिविंग। फॉरगिव करने का मतलब होता है माफ कर देना। तो जब कुछ गलत करने के बावजूद भी आप सामने वाले व्यक्ति से बदला ना लेना चाहें, रिवेंज ना लेना चाहें, उसे एवेंज ना करना चाहें, यानी कि आप उसे फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं। जब आप फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे, तो एक तरीके से आप टॉलरेट भी करेंगे ना। भाई उसने गलत बात तो बोली, लेकिन आपने माफ कर दिया, यानी कि आपने उसकी गलत बात को बर्दाश्त कर लिया, मन के भीतर प्रवेश करा लिया उसका, चाहे जैसे बड़ापन दिखाते हुए, जो भी कारण हो।
तो जो फॉरगिविंग नेचर का व्यक्ति है वो टॉलरेंट भी तो है, बर्दाश्त भी तो वो कर रहा है। हीडलेस, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, हीड मतलब टू पे अटेंशन। तो अगर आप हीडलेस हैं तो आप अटेंटिव नहीं बल्कि इनअटेंटिव हैं। हीडलेस होने का मतलब है लापरवाह होना, हीड मतलब ध्यान देना होता है। तो जब आप हीडलेस हैं तो आप केयरलेस हैं, इग्नोरेंट हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी बात का, ठीक है, लापरवाह हैं एक तरीके से। स्वेव का मतलब है सुलझा हुआ, समझदार, सोफिस्टिकेटेड जिसको कहा जा सकता है, एक स्टैंडर्ड जिसको बोला जा सकता है। आगे बढ़िए और लास्ट वर्ड की ओर अब बढ़ते हैं, और लास्ट वर्ड है हमारा इस सेशन का डिवाउर। डिवाउर का मतलब है खा जाना, भक्षण करना जिसको कहा जा सकता है, भक्षण करना मतलब पचाना, डाइजेस्ट करना, इनटेक करना जिसको कहा जा सकता है, खाना, गॉर्ज जिसको बोला जा सकता है, निगल जाना अगर आप कह दें तो स्वॉलो हो सकता है, इनटेक हो सकता है, हाँ, इम्बाइब हो सकता है। इम्बाइब मतलब एक तरीके से पचाना, खाना, कंज्यूम जिसको बोला जा सकता है, ठीक है, शरीर के भीतर प्रवेश करना, भक्षण करना, खा जाना, डिवाउर। ऑप्शंस देखते हैं, दे आर डिसगॉर्ज, इम्बाइब, कंज्यूम। ये देखिए ये दोनों वर्ड्स तो मैंने यहाँ आपको बता ही दिए, इम्बाइब और कंज्यूम, ये देखिए, है ना, ये हो गया, ये हो गया। सर डिसगॉर्ज आंसर होगा, जानते हैं कि ये देखिए गॉर्ज भी मैंने आपको बताया, गॉर्ज मतलब खाना, तो डिसगॉर्ज मतलब उगल देना सर, जैसे किसी ने कुछ खाया और उसे उल्टी हो जाए, वॉमिट किया ना उसने, इनफैक्ट उसने डिसगॉर्ज कर दिया। गॉर्ज मतलब शरीर के भीतर प्रवेश करना, डिस मतलब उसे उलट देना, है ना, वॉमिट कर देना जिसको कहा जा सकता है, एमिट जिसको कहा जा सकता है, ठीक। ये जो लास्ट वर्ड है इजेक्ट, आप इसे इंजेक्ट से क्यों नहीं रिलेट करते, इंजेक्ट को इंजेक्शन से रिलेट करिए। जब इंजेक्शन लगता है तो एक लिक्विड आपके शरीर में डाला जाता है, ये देखिए पेन है, आप इसे इंजेक्शन समझ लीजिए। तो एक लिक्विड इंजेक्ट किया जा रहा है शरीर के भीतर, उसे प्रवेश कराया जा रहा है, और जब इजेक्ट कराया जाएगा तो उसे खींच लिया जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे जो मच्छर होते हैं वो पहले ऐसे इंजेक्ट करते हैं अपने फिन को, और उसके बाद फिर जो जो ब्लड है उसे इजेक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। इजेक्ट का मतलब सर खदेड़ना भी होता है। तो ये था लास्ट पर डिवाउट जिसका मतलब कंज्यूम करना है। तो थैंक यू एवरीवन इस सेशन के लिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, मेरा यूट्यूब चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर, बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर पढ़ते रहते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल सकती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको कोई डाउट है तो यू हैव दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आप कोई भी डाउट पूछेंगे आपके डाउट को जरूर आंसर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर से अगला सेशन लेके आएंगे, ठीक है। हर एक सेशन को तैयार करते रहें ताकि आपके पास एक कलेक्शन बहुत ज्यादा ना हो जाए। कलेक्शन बहुत ज्यादा होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आप अगर रेगुलरली डेली का डेली रोज का रोज पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि एकदम से आपको बहुत सारा लेबर करना पड़े। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।